प्रिय दर्शकों, आप सबों को स्नेह भरा नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम में आपकी भागीदारी के लिए हम आपकी सराहना करते हैं। जो परमेश्वर के वचन को अपना मूल बनाते हैं और उसकी बाट जोहते हैं, उनके लिए वचन यशायाह 40 उसके 31 पद में कहता है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। दोस्तों, हम अपने जीवन में प्रतिदिन उठते हैं और जो कुछ संभव है अपने जीवन के लिए हम करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर के साथ अपना समय व्यतीत करना और उसके चरणों में बैठना और सीखना है। लेकिन कई लोगों के लिए यह कार्य बहुत कठिन या जटिल हो जाता है। अवश्य हो कि आपके लिए यह जटिल हो सकता है, लेकिन आपको परमेश्वर को अपना मूल जानना आवश्यक है। वह आपके जीवन को निश्चय उपरोक्त वचन के अनुसार आशीषित बना सकता है। दोस्तों, इन दिनों हम गलातियों की पुस्तक से विश्वास के द्वारा धार्मिकता के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। यही एक मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर से अपना संबंध बना सकता है। इसलिए आइए इसके सारे सिद्धांतों को हम जानें ताकि हम उसके अनुसार जीवन जी सकें। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि पौलुस यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के महत्व को बता रहे थे। अब हम उससे आगे अध्ययन करेंगे। रोमियो की पत्री 6 अध्याय में लिखा है कि हम मसीह के साथ बपतिस्मे में गाड़े गए हैं और उसके साथ नए जीवन में फिर जी उठे हैं और अब हम जीवित मसीह के साथ बंध गए हैं। पौलुस कहता है कि अब हम मसीह को शरीर के आधार पर नहीं जानते हैं। अब वह गलील सागर के आसपास घूमता एक गलीली पुरुष नहीं है। जब मैं वहां गया था तब मैंने उसे वहां नहीं देखा। वह आज वहां नहीं है। वह परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। वह महिमामय मसीह है। पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा। व्यवस्था ने मुझे मार डाला है। व्यवस्था तो हमें जीवन नहीं दे पाई। हमें जीवन किसने दिया? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा। आप जीवित कैसे रहते हैं? मसीह मुझ में जीवित है। मेरे मित्रों, यह एक महत्वपूर्ण बात है। वह मेरे लिए यहां मर गया कि मैं उसमें वहां ऊपर जीवित रहूं और वह मुझ में यहां जीवित रहे। पौलुस कहता है, मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। विश्वास द्वारा उद्धार, विश्वास का जीवन है। आगे कहता है, उस जीवन से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। कैसी कोमल बात है! जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मसीह ने मुझसे प्रेम किया और वह मुझसे स्वर्ग में बैठे बैठे प्रेम नहीं कर सकता था। उसे मेरे लिए अपने आप को देना था। परमेश्वर का वरदान मसीह में अनंत जीवन है। आप केवल विश्वास के द्वारा ही वरदान पा सकते हैं, चाहे वरदान कैसा भी हो। आपको विश्वास करना होगा कि देने वाला विश्वास योग्य है। आपको विश्वास करना होगा कि जब वह कहता है यह आपका है तो वह सच कह रहा है। आपको बस यही विश्वास करना है कि परमेश्वर आपको मसीह यीशु में अनंत जीवन का वरदान देता है। मेरे मित्रों, इस पद से मुझे विश्वास करना पड़ता है कि पौलुस प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय वहां उपस्थित था। पौलुस एक फरीसी था और फरीसियों ने ही तो प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था। पौलुस कलीसिया के सताव में अगुआ था। पौलुस प्रभु से भी घृणा करता था। अति संभव है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाते समय वह गमलीएल के पास शिक्षा ग्रहण कर रहा था। मैं नहीं मान सकता
कि पौलुस जैसा धर्मांध यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के दिन घर बैठा होगा। धर्मशास्त्र में लिखा है कि फरीसियों ने यीशु को ठट्ठों में उड़ाया था। उन्होंने यीशु को चुनौती दी थी कि वह क्रूस पर से उतर आए। वे तो बैठकर उसे प्राण त्यागते हुए देख रहे थे। मनुष्य इससे अधिक और कितना गिर सकता था। अतः मुझे पूरा विश्वास है कि पौलुस वहां उपस्थित था। अब पौलुस ने महिमामय मसीह यीशु को पा लिया था, जो यहां मरा और फिर जी उठा और स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। पौलुस उस दिन को स्मरण करके कहता है, जब मैं उसकी निंदा कर रहा था और शब्दों से अपनी घृणा व्यक्त कर रहा था, उसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया। यह उसका सर्वोच्च बलिदान था। पौलुस स्वयं को सबसे बड़ा पापी कहता है। यह अत्युक्ति सी वाक्पटुता नहीं है, यह सच है। जी हाँ, वह सबसे बड़ा पापी था। मेरे मित्रों, आप उसके विरुद्ध होकर या उससे अलग होकर उसके लहू को रौंद सकते हैं, परंतु यीशु ने ऐसो ही के लिए प्रार्थना की थी। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 34 पद में, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आप चाहे उससे घृणा करें, उसने आपसे प्रेम किया और अपने आप को आपके लिए दे दिया। हम गलातियों के पत्र 2 अध्याय उसके 21 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। कहने का अर्थ यह है कि यदि पापियों के उद्धार का कोई और उपाय होता तो परमेश्वर अवश्य वही मार्ग अपनाता। यदि कोई ऐसा धर्म या व्यवस्था होती जो पापियों का उद्धार कर पाए तो परमेश्वर निश्चय ही वह प्रबंध करता। अनंत परमेश्वर के पास आपको और मुझे उद्धार दिलाने का एकमात्र मार्ग यही था कि अपने पुत्र को मरने के लिए दे दे। जी हाँ, वह इस महान बलिदान के लिए तैयार था। मेरे मित्रों, इसी के साथ अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को गलातियों की पुस्तक अध्याय 3 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है विश्वास द्वारा धर्मी ठहराना। गलातिया के विश्वासियों का अनुभव, अब्राहम का उदाहरण। तो आइए सबसे पहले देखें गलातिया के विश्वासियों का अनुभव। पौलुस गलातियों के विश्वासियों के अनुभव की चर्चा करते हुए कहता है कि उनका उद्धार कैसे हुआ। क्या उनका उद्धार व्यवस्था पालन से था या मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा? मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव पाने में विश्वास करता हूं। मेरी पृष्ठभूमि सीएनआई कलीसिया की है। मैं एक सीएनआई आराधनालय के सेवक के द्वारा पश्चाताप की वेदी पर जाता था। मैं उस समय एक युवक ही था और खुले दिल से परमेश्वर के सामने घुटने टेकता था। अतः मैं अनुभव में विश्वास करता हूं और अध्याय 4 में हम अनुभव करेंगे। तो आइए हम पढ़ें गलातियों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। हे निर्बुद्धि गलातियों, इसके मूल यूनानी शब्द का अर्थ है तुम बुद्धि काम में नहीं ले रहे हो। किसने तुम्हें मोह लिया है? दूसरे शब्दों में, तुम्हारे दिमाग में क्या है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। यहां दिखाया गया का मूल अर्थ है चित्रित किया गया। निश्चय ही उसने शब्दों में ऐसा विवरण दिया
कि उनके मन मस्तिष्क में यीशु की छवि छप गई। मैं अपने कलीसिया में प्रचार करते समय चित्रों की स्लाइड दिखाता था। परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते समय यह एक अति उत्तम विधि है। उदाहरण स्वरूप, मिलाप वाले तंबू के विषय सिखाते समय मैं बिना चित्र दिखाए अध्ययन नहीं करवाता था। आपकी शिक्षा इस प्रकार व्यवहारिक बनाई जाती है। दिखाया गया से पौलुस का यही अभिप्राय है। तुम्हारे तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। उसकी क्रूस की मृत्यु ही ने तुम्हारे उद्धार को संभव बनाया। आगे लिखा है गलातियों के पत्र 3 अध्याय के 2 पद में, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। मेरे प्रियो, यहां हमें अत्यधिक सावधान रहना है। सुसमाचार सच्चा है, चाहे अनुभव कैसा भी हो। अनुभव तो सुसमाचार को सच्चा सिद्ध करता है। आज अनेक मनुष्य सत्य को अनुभव से प्रमाणित करना चाहते हैं, परंतु मेरा अपना विचार यह है कि परमेश्वर का वचन अनुभव की सत्य से पुष्टि करता है। अनुभव को अमान्य नहीं मानना चाहिए, परंतु उसे सत्य के द्वारा परखना आवश्यक है। सबके अपने अपने अनुभव हैं। मैंने एक के आराधना पद्धति की संस्थापिका को अपना अनुभव व्यक्त करते सुना। तदुपरांत एक और स्त्री ने अपना अनुभव व्यक्त किया। दोनों के अनुभव में आसमान जमीन का अंतर था। अब मैं किसका अनुसरण करूं? सच तो यह है कि मैं किसी एक के अनुभव का अनुसरण करूंगा। एक बार किसी पुरुष ने धर्मशास्त्र का अंश पढ़ा और कहा, इस अंश की व्याख्या में अत्यधिक मतभेद है, अतः मैं अपना अनुभव सुनाता हूं। उसकी व्याख्या धर्मशास्त्र के उस अंश से दूरी की सीमा पार कर चुकी थी। वह सत्य को अपने अनुभव के आधार पर आंक रहा था। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके अनुभव से सुसमाचार की पुष्टि होनी चाहिए। मेरे मित्रों, लिखा है कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। विश्वास के सुसमाचार स्वयं, मेरे विचार में उसके कहने का अर्थ है संपूर्ण क्रिया। उद्धार पाने से पूर्व सुनना आवश्यक है। आप समझ सकते हैं कि आपको इसके पूर्व सुनना है, क्योंकि सुसमाचार आपके लिए परमेश्वर का कार्य है और आपके लिए उसे जानना एवं समझना आवश्यक है। यहाँ पौलुस अनेक प्रश्न करता है। वह उनसे कहता है कि वे देखें कि उनके साथ क्या हुआ था, और वह उनसे 6 प्रश्न पूछता है जो उनके अनुभव से संबंधित हैं। आइए देखें। यह पहला प्रश्न है, तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। आत्मा को पाने के लिए व्यवस्था की कोई भूमिका नहीं है। पुराने नियम में भी आत्मा केवल विश्वास द्वारा सुनने से प्राप्त होता है। गलातिया के विश्वासियों ने व्यवस्था द्वारा आत्मा नहीं पाया था। पवित्र आत्मा मन फिराव का प्रमाण है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 9 पद में स्पष्ट लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। और फिर इफिसियों को वह लिखता है 1 अध्याय उसके 13 पद में, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी।
मेरे प्रियो, यह क्या ही अद्भुत बात है। गलातियों के पत्र 3 अध्याय के 3 पद में आगे हम पढ़ते हैं, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। पौलुस जो प्रश्न पूछ रहा है वह वास्तव में यह है, यदि पवित्र आत्मा ने तुम्हारा मन फिराव किया और तुम्हें मसीह में लाया तथा तुम में अंतर्वास किया, तो क्या तुम व्यवस्था का पालन करोगे जो केवल देह के वश में करने का साधन है और सोचते हो कि उच्च स्तर पर जियोगे। तब हम आगे पढ़ते हैं, गलातियों के पत्र 3 उसके 4 पद में कहता है, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया, परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। पौलुस उनसे पूछता है, तुम अपने कष्टों को व्यर्थ ठहराना चाहते हो। वह उन्हें स्मरण दिलाना चाहता है कि उन्होंने सुसमाचार के निमित्त एक कीमत चुकाई है। क्या वह सब निरुद्देश्य व्यर्थ ठहरे? अब वह पूछता है, गलातियों के पत्र 3 अध्याय उसके 5 पद में, आइए पढ़ें। लिखा है, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? पौलुस अपनी सेवा के विषय में कह रहा है जो उनके मध्य की है। आपको स्मरण होगा कि यहूदी विश्वासी उसकी सेवा को प्रेरित सेवा नहीं मानते थे। उनका कहना था कि पौलुस बहुत बाद का प्रचारक है, वह 12 शिष्यों में से एक नहीं है, वह मसीह के सेवा काल में उसके साथ नहीं था, वह तो बहुत बाद में आया है। पौलुस गलातिया के विश्वासियों से कहता है कि वही तो था जिसने उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाया और उनके मध्य आश्चर्य कर्म किए। उसने व्यवस्था के आधार पर ऐसा नहीं किया था। पौलुस यह कहते हुए अत्यधिक सावधान है। उसने प्रभु यीशु का प्रचार किया कि वह उनके लिए मरा और फिर जी उठा तथा उन्होंने उसमें विश्वास किया। मेरे प्रियो, जब उन्होंने ऐसा किया तब एक अद्भुत बात हुई, उनका नया जन्म हुआ। पौलुस के पास उनका नया जन्म हुआ। पौलुस के पास अपने प्रेरित होने का प्रमाण था। उस युग में प्रेरितों को चमत्कार दिखाने का वरदान प्राप्त था। मैं जहां तक समझता हूं कि प्रेरितों को धर्मशास्त्र में वर्णित सब वरदान प्राप्त थे। उन्हें सब चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्य कर्म करने के वरदान प्राप्त थे। पौलुस चमत्कार दिखाता था, वह रोगियों को चंगा करता था, मृतकों को फिर से जीवित करता था। यह सब वरदान उस युग में प्रेरित की पहचान थी। प्रेरितों ने हमें परमेश्वर का वचन दिया है। हमारा विश्वास कोने के मुख्य पत्थर मसीह यीशु पर निर्मित है और प्रेरितों तथा भविष्यद्वक्ताओं द्वारा स्थापित आधार पर खड़ा है। अतः उनके संदेश को स्थापित करने के लिए उन्हें आश्चर्य कर्म करने की क्षमता प्रदान की गई थी। उनको चमत्कार करने की क्षमता प्रदान की गई थी। उनके पास चिन्हों के वरदान थे। जब उन्होंने हमें परमेश्वर का लिखित वचन दे दिया तब ये वरदान समाप्त हो गए। मेरे विचार में तो ये वरदान प्रेरितों के साथ ही समाप्त हो गए थे। यहाँ हमारे लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि पौलुस गलातिया में व्यवस्था का प्रचारक एक फरीसी नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता हुआ एक प्रेरित था। यह गलातिया के विश्वासियों का अनुभव था और पौलुस उसी आधार पर उनसे चर्चा कर रहा है। मेरे मित्रों, संक्षेप में हमने
देखा है कि विश्वास द्वारा धर्मी ठहराना गलातिया के विश्वासियों का अनुभव था। यही कारण है कि वह उनसे पूछता है, किसने तुम्हें मोह लिया? इससे गद्यांश में वह 3 बार पवित्र आत्मा का उल्लेख करता है। वह उन्हें स्मरण दिलाता है कि उन्होंने व्यवस्था के कामों से पवित्र आत्मा नहीं पाया है। पवित्र आत्मा मन फिराव का प्रमाण है। अतः यह देखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि गलातियों के विश्वासी हों या अन्य विश्वासी, सुसमाचार अनुभव एक सत्य स्वयं में है। सुसमाचार कर्मवाचक है, उसमें स्वयं में है, उसमें हमारे लिए किए गए मसीह के काम व्यक्त हैं। अनुभव को सुसमाचार की पुष्टि करना चाहिए। इस अंश में पौलुस इसी सत्य को प्रकट कर रहा है। सुसमाचार पर्याप्त है, अनुभव इसकी पुष्टि करता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका विश्वास क्या है? क्या आप व्यवस्था पर विश्वास करते हैं कि आप उसके द्वारा से उद्धार प्राप्त करेंगे, या मसीह यीशु पर जो आपके लिए क्रूस पर मरा और गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, जो आज भी जीवित है? मेरे प्रियो, निर्णय आपको लेना है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, विश्वास करने। हम विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। आज का प्रश्न है, अनुभव को अमान्य नहीं मानना चाहिए, परंतु उसे खाली स्थान के द्वारा परखना आवश्यक है। ए वचन, बी सत्य, सी विश्वास, डी आत्मा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, हमने देखा कि यहूदी मत से परिवर्तित गलाती के विश्वासी बार बार मूसा की व्यवस्था और उसकी शिक्षा की ओर मुड़ जाते थे, जबकि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा धार्मिकता को प्राप्त कर लिया था और पवित्र आत्मा को भी प्राप्त किया था। गलातियों की पत्री आज भी हमें शिक्षा दे रही है कि हमारे धर्म के कार्य हमें पापों से मुक्ति नहीं दे सकते और ना ही पवित्र आत्मा का दान भी हमें दे सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि बपतिस्मा, कन्फर्मेशन, दृढ़ीकरण आदि ये संस्कार या इन संस्कारीय कार्यों के द्वारा उद्धार प्राप्त किया जा सकता है, पवित्र आत्मा का दान प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन बाइबल गलातियों की पत्री के माध्यम से हमें बताती है कि इस प्रकार की व्यवस्था के कार्य उद्धार का मार्ग नहीं है। आइए, बाइबल जैसा हमें सिखाती है वैसा ही इसकी सरलता में हम इसे सीखें। उद्धार या पवित्र आत्मा को प्राप्त करना कार्यों के द्वारा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इस बात की समझ ने हमें मार्टिन लूथर, जॉन वेस्ली जैसे महान दास दिए। यदि हम भी इसकी सही समझ रखें तो हम सच्चे साक्षी या गवाह बनेंगे। आइए प्रार्थना करें कि हम बाइबल को बाइबल की रीति से समझें, हमारे अपने विचारों के अनुसार नहीं, ताकि परमेश्वर को आदर दे सकें और सही सुसमाचार का पालन करने वाले व्यक्ति बने। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन निरंतर हमें सही मार्ग की ओर ले चलता है, क्योंकि आपने ये वचन हमें इसलिए दिया कि हम इसके द्वारा एक सही मार्ग को चुने और उसके अनुसार चलें। हमारी प्रार्थना है प्रभु आज कि हमारे जितने भी दर्शक ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं,
प्रभु आज उनके विश्वास को आप दृढ़ करें और पिता आप उनकी सहायता करें कि जैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है उसी के द्वारा वे उद्धार और पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में प्राप्त करें। प्रभु आज हमारी प्रार्थना है कि अपने हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दें, कि वह पवित्र आत्मा से भरकर आपके अनुसार, उस आत्मा के अनुसार जीवन जिए और आपकी महिमा का कारण बने। पिता आज हम विशेष तौर पे प्रार्थना करते हैं हमारे सभी परिवारों के लिए, खास तौर से पति और पत्नी के लिए, ताकि प्रभु उनके जीवन में आपकी उपस्थिति बनी रहे। प्रभु ये परिवार जो आपने जोड़ा है वो आपकी आशीष का कारण बने। हमारी विनती है पिता परमेश्वर, यदि कोई ऐसी बात है जिसके कारण इनके बीच में अनबन है, लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे से दूर हैं, कुछ एक परिवार है जो कि तलाक की नौबत तक आ गए हैं, प्रभु आप अनुग्रह करें, उनके प्रेम को एक दूसरे के प्रति फिर से आप जागृत करें और अनुग्रह करके पिता इस परिवार को संभालें, ताकि ये परिवार आप में बढ़ता चला जाए। आदर और महिमा के साथ इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और यदि आज के अध्ययन के आधार पर आपके पास कोई प्रश्न या प्रार्थना के विषय है तो कृपया हमें लिख भेजें, फोन, SMS या फिर पत्र के द्वारा। हम आपकी सहायता करना चाहते हैं, आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहे और अपने विश्वास में दृढ़ होते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।